धनवान और भिखारी। रामपुर नाम के गांव में पवन सिंह नाम का एक धनी रहा करता था। वो पैसे तो बहुत कमाता था पर बहुत कंजूस था। किसी को कोई मदद नहीं करता था। ऊपर से वो सूद का व्यापार करता था और लोगों का खून चूसता था। उसी गांव में जंगन्ना नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक भिखारी था। उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया तो मंदिर के पास वो भीख मांग के गुजारा करता था। गांव वाले भी उसे खाने को दे दिया करते थे। एक दिन जंगन्ना, बाबा 2 पैसे दे दो ना बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा, 2 पैसे दे दो बाबा, वो भीख मांग रहा था। पवन सिंह ने कहा, क्यों रे, तेरे को शर्म नहीं आती, भीख मांगता है? अरे काम करके खाना, सुबह सुबह मनुष्य शक्ल लेके चला आता है। जंगन्ना ने कहा, बाबूजी मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया, बीमारी मुझे अंदर से खाई जा रही है, 2-4 दिन का मेहमान हूँ बाबूजी, मुझ बूढ़े में काम करने का ताकत कहाँ, कुछ तो मुझ पे दया करो बाबूजी। पवन सिंह ने कहा, छी छी मनुष्य कहीं का, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तेरे को 1 पैसा भी नहीं दूंगा मैं। जंगन्ना ने कहा, सेठ जी ऐसे मत बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात पे विश्वास कीजिए, आपकी चप्पल की रखवाली किया है, कम से कम 1 रुपए तो दे दीजिए, बहुत भूख लगा है, अगले जन्म आपके घर पैदा होऊंगा। पवन सिंह ने कहा, छी छी भिखारी कहीं का, मेरे घर पैदा होगा, बेवकूफ समझ रखा है, चल हट, चप्पल की रखवाली करने तुझसे मैंने कहा था, इसी बहाने 2-4 रुपए ऐंठ लेगा, क्यों? कुछ भी करके रोज का 100 रुपए तो कमाता ही होगा, यानी कि महीने का 3000। बाप रे, अच्छा काम पकड़ा है तूने, फिर कभी मुझसे भीख मत मांगना, समझे? ये कहकर वो चला गया। एक दिन उस इलाके में बड़ा तूफान आया, तेज हवा, जोर की बारिश, गड़गड़ कड़कती बिजली, पूरे इलाका का वातावरण बदल चुका था। 2-3 दिन के बाद भी जोर की बारिश थम नहीं रही थी। इस बीच एक राजदूत, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, सारे गांव वाले ध्यान से सुनो, राज संदेश आया है, राजा ने बुलवा भेजा है, ये बारिश इतनी जल्दी नहीं थमेगी, गांव के ऊपर काशी नदी का बांध टूट सकता है, सब अपनी अपनी सामान समेट के निकल जाओ, कोई सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। वो चिल्लाता हुआ जा रहा था। राज संदेश सुन के सारे गांव वाले डर गए और अपने अपने बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर जो जिस तरह जा सका वहां से निकल जाने लगे। पवन सिंह भी अपने सारे रुपए, गहने, सोना एक पोटली में बांधा और अपनी बीवी के साथ नदी किनारे पहुंचा। उसी समय वो भिखारी भी वहां पहुंचा। वहां नाव में पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। खिवैया बुला रहा था, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो, एक और आदमी के लिए जगह है, ज्यादा चढ़ेंगे तो नैया डूब जाएगी, चढ़िए चढ़िए, कोई एक जल्दी चढ़ जाइए। पवन सिंह ने कहा, अरे मुझे चढ़ा लो, मेरी बीवी से मेरा कोई नाता नहीं, वो कोई और नाव में आ जाएगी, पहले मुझे चढ़ा ले भाई। एक यात्री ने कहा, अरे तुझे क्यों चढ़ा ले, उस भिखारी को ना चढ़ा ले, तूने कभी किसी का भला किया है क्या जिंदगी में? पवन सिंह ने जवाब दिया, मैं इस पूरा गाँव का सबसे धनी आदमी हूँ, वो भिखारी है, उससे क्या काम तुम लोगों का? एक दूसरे ने कहा, वो तो तेरे से बेहतर है, उसने अब सबकी सहायता की है, इसलिए उसे चढ़ा लेना ही सटीक निर्णय होगा। पवन सिंह ने कहा, तू पगला गया है क्या? अरे जितने पैसे चाहिए ले ले, पर मुझे चढ़ा ले, वैसे उस भिखारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? किसी और ने कहा, तू कितना कंजूस है हम सब जानते हैं, और वो भिखारी है, जब जब उसे भिक्षा दिया हमें पुण्य मिला, साथ साथ हमें तृप्ति भी मिलती थी कि आज एक इंसान का सहायता किया, हमें तृप्ति भी उसी की वजह से मिलती थी, पर तेरे वजह से कभी भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए हम उसे ही चढ़ाएंगे। तब जंगन्ना ने कहा, गांव वालों तुम लोगों का प्यार अपरंपार है, इतना प्यार आप मुझ पे बरसाते हो, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, पर औरत जात का इज्जत करना हमारा परंपरा है, इसलिए कृपा करके इसकी बीवी को नाव में ले जाइए, मैं जीऊँ या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल्दी निकल जाइए। तब गाँव वालों ने पवन सिंह की बीवी को नाव पे चढ़ा लिया और निकल गए। पवन सिंह ने कहा, मुझे माफ कर दो जंगन्ना, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी मैं सिर्फ पैसा ही कमाता गया, आज मुझे खुद पे घिन आ रहा है, अरे खुद की बीवी की भलाई भी नहीं सोचा मैंने, पर तुमने साथ का इंसान पे इतना प्यार बरसाया। पवन सिंह बहुत दुखी था। कुछ देर बाद एक नाव में कुछ राजदूत आए और इन दोनों को रक्षा करके ले गए। इसके बाद पवन सिंह ने बहुत दान धर्म किए और बहुत अच्छा नाम कमाया। तो बच्चों, हमारी अगर क्षमता हो तो कुछ दान धर्म तो जरूर करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी?